विंड टर्बाइन्स दुनिया भर में क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी बनाने का एक मेजर सोर्स हैं, जो पोल्यूशन कम करने और क्लाइमेट चेंज से फाइट करने में हेल्प करते हैं। विंड मिल और विंड टर्बाइन की हिस्ट्री पर हम पहले एक वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो वो जरूर देखें। 19th सेंचुरी के आखिर में लोगों ने विंड मिल का डिजाइन यूज करके विंड टर्बाइन बनाई और हवा की ताकत से इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली बनाना शुरू की। टर्बाइन्स विंड मिल से थोड़ी अलग थी, क्योंकि वो हवा की फोर्स को यूज करके उसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती हैं, जिसे हम जैसे चाहे यूज कर सकते हैं। आज के प्रोजेक्ट में हम एक वर्किंग विंड टर्बाइन बनाएंगे और उससे जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिसिटी से एक छोटे घर की लाइट जलाएंगे। इस प्रोजेक्ट के लिए आपको चाहिए एक हार्ड कार्डबोर्ड का पीस 12 बाय 15 इंच का, एक पीवीसी पाइप का पीस 10 से 12 इंच लेंथ का, एक 12 वोल्ट की मिनी डीसी मोटर। इस प्रोजेक्ट के लिए मोटर की सिलेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, बिकॉज बहुत छोटी मोटर ज्यादा पावर जनरेट नहीं करती और बहुत बड़ी मोटर को स्पिन करना मुश्किल होता है। ये RK370 मोटर है, जिसकी शाफ्ट का साइज 2 mm है, जिसका फायदा ये है कि 2 mm होल वाले टॉय फैंस इजीली अवेलेबल हैं, जिन्हें मॉडिफाई करके हम टर्बाइन का रोटर बना सकते हैं। 2 mm होल वाला टॉय फैन जिसके 3 ब्लेड्स हों। फैन के ब्लेड्स को एक्सटेंड करने के लिए 3 आइसक्रीम स्टिक्स। या इस शेप की कोई और चीज। मैं ये ड्रैगन फ्लाई फैन के विंग्स यूज करूंगा, जो ज्यादा लाइट वेट हैं और ये टर्बाइन की स्पीड इंक्रीज करने में हेल्प करेंगे। 2 इंच डायमीटर का वुडन सर्कल या कार्डबोर्ड का पीस, जिसे हम टर्बाइन को बैलेंस रखने के लिए यूज करेंगे। कार्डबोर्ड के कुछ छोटे पीसेस, जिनसे हम एक मिनी हाउस बनाएंगे। एक ग्लू स्टिक, एक 3 वोल्ट की LED लाइट, ऑन ऑफ स्विच। हाउस डेकोरेशन के लिए कुछ कलर्ड पेपर शीट्स, हॉट ग्लू गन, इलेक्ट्रिकल वायर्स और इलेक्ट्रिकल टेप। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टर्बाइन के टावर को बेस से कनेक्ट करेंगे। अब हम टावर की टॉप पे मोटर कनेक्ट करेंगे। मोटर को आप ग्लू या टेप से फिक्स कर सकते हो। फॉर एनी रीजन अगर आपको मोटर रिमूव या रिप्लेस करनी है तो टेप को हटाना ज़रा इजी होता है। कोई भी डीसी मोटर यानी डायरेक्ट करंट से चलने वाली मोटर टरबाइन या जनरेटर बनाने के लिए यूज हो सकती है, लेकिन सब मोटर्स एक जैसी नहीं होती। जो मोटर्स हाई स्पीड पे चलने के लिए बनाई जाती हैं, वो एज अ जनरेटर ज्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस नहीं करती। सो इस प्रोजेक्ट के लिए आप हाई स्पीड की बजाय हाई टॉर्क वाली मोटर चूज करें, जो लगभग 12 वोल्ट पे रेटेड हो। मैंने इस प्रोजेक्ट की प्रेपरेशन के लिए बहुत सारी मोटर्स टेस्ट की और ये भी ऑब्जर्व किया कि जो मोटर्स ज्यादा वोल्ट्स प्रोड्यूस करती हैं, वो एम्पेयर्स बहुत थोड़े प्रोड्यूस करती हैं। इसकी वजह उनकी हाई इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। जो मोटर मैं यूज कर रहा हूँ उसका बिहेवियर भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन एक छोटी LED को ऑन करने के लिए ज्यादा एम्पेयर्स की जरूरत नहीं होती। सो इसके लिए ये मोटर सूटेबल है, बिकॉज ये लो स्पीड पर भी 3 से 5 वोल्ट्स प्रोड्यूस करती है, जो छोटी LED लाइट्स को ऑन करने के लिए जरूरी है, जैसे हम यूज कर रहे हैं। अब हम फैन के ब्लेड्स की लेंथ एक्सटेंड करेंगे ताकि ये ज्यादा एयर कैच करें। वंस अगेन आप अपनी चॉइस का मटेरियल यूज कर सकते हो, वुडन स्टिक्स या किसी और फैन के ब्लेड्स यूज कर सकते हो। यहाँ ये ख्याल रखना है कि रोटर का साइज बहुत छोटा रखने से उसे स्पिन करना मुश्किल होगा और उसे बहुत ज्यादा एयर की जरूरत होगी, लेकिन साइज बहुत बड़ा रखने से ये स्पिन तो इजीली करेगा, लेकिन इसकी स्पीड बहुत लो रहेगी। आप भी डिफरेंट मटेरियल्स और डिफरेंट ब्लेड साइज के साथ एक्सपेरिमेंट करके देखो कि आपके प्रोजेक्ट के लिए क्या सूटेबल रहता है। मैंने ब्लेड्स की लेंथ को फैन के सेंटर से मेजर करके ऑलमोस्ट 5.5 इंच पे रखा है। सब ब्लेड्स की लेंथ इक्वल रखना भी जरूरी है, वरना वाइब्रेशंस क्रिएट होंगी और इससे भी टरबाइन की स्पीड और एफिशिएंसी इंपैक्ट होगी। रोटर इंस्टॉल करने के बाद हम एक फैन से एयर ब्लो करके टरबाइन की रोटेशन चेक कर लेंगे, ताकि अगर इसके स्पिन करने में कोई इशू हो तो हम उसे अभी फिक्स कर लें।
सो फार सब ठीक लग रहा है। थोड़ी सी वाइब्रेशन है लेकिन अंडर कंट्रोल है। अगर आपके पास वोल्टेज मीटर या मल्टीमीटर अवेलेबल है तो इस पॉइंट पे आप मोटर की आउटपुट यानी पावर जनरेशन को भी मेजर कर सकते हो। इस एयर स्पीड पर हमें 3 से ज्यादा वोल्ट्स मिल रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हमें अराउंड 5 वोल्ट्स की जरूरत है, बिकॉज जब हम एलईडी को टरबाइन से कनेक्ट करेंगे तो उसके लोड की वजह से वोल्टेज ड्रॉप होंगे। जब हम पेडेस्टल फैन यूज करके एयर फ्लो इंक्रीज करेंगे तो टरबाइन की स्पीड भी इंक्रीज होगी और वोल्टेज भी ज्यादा प्रोड्यूस होंगे। सो हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब हम टरबाइन के साथ वायर्स कनेक्ट करेंगे। एक वायर में हम ऑन ऑफ स्विच भी ऐड करेंगे। वो इसलिए कि जब एलईडी टरबाइन से कनेक्ट होगी तो उसके लोड की वजह से टरबाइन में रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी और उसकी रोटेशन स्लो हो जाएगी। इसलिए हम पहले टरबाइन को मैक्सिमम स्पीड पे स्पिन करेंगे और फिर एलईडी को स्विच ऑन करेंगे। अब हम कार्डबोर्ड के पीसीज यूज करके एक मिनी हाउस बनाएंगे जिसमें हम एलईडी लाइट इंस्टॉल करेंगे। आप अपनी चॉइस के हिसाब से जैसा चाहो डिजाइन बना सकते हो।
अब हम एलईडी की वायर्स को टरबाइन की वायर्स के साथ कनेक्ट करेंगे। पुराने इनकंडेंसेंट बल्ब्स नॉन पोलर होते थे, मतलब उनकी पॉजिटिव और नेगेटिव वायर्स को स्विच करने से उन्हें फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन एलईडी लाइट्स यूजुअली पोलर होती हैं, यानी जब तक इनका पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्शन ठीक ना हो ये ऑन नहीं होती। सो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को ट्रबल शूट करते वक्त इसका ध्यान रखना भी जरूरी है। अगर आपकी टरबाइन पूरा करंट प्रोड्यूस कर रही हो और स्टिल आपकी एलईडी लाइट ऑन ना हो तो फर्स्ट स्टेप में उसकी वायर्स का कनेक्शन चेक करें। हमारी टरबाइन रेडी है। अब एक पेडेस्टल फैन से एयर ब्लो करके हम इसे टेस्ट करते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये नेचर से मिलती है और कभी ख़त्म नहीं होती। हम सूरज, हवा और पानी जैसे एनर्जी सोर्सेज को यूज़ करके माहौल को नुकसान पहुंचाए बगैर बिजली और पावर प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोयला और पेट्रोल पोल्यूशन पैदा करते हैं और एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, जबकि रिन्यूएबल एनर्जी ज़्यादा सेफ और क्लीन होती है। सो अपनी दुनिया को साफ, सेहतमंद और महफूज बनाने के लिए टरबाइन्स, सोलर सिस्टम्स और हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिस्टम्स जैसी इन्वेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपका कोई क्वेश्चन हो या सजेशंस हो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। एक्सप्लोर करते रहें। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।